वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रोफेसर जैस्मिन फराज। अगेन वेलकम यू ऑन माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सब्सिडरी बुक्स, लेकिन उसमें हमने देखा था सिंपल कैश कॉलम, जिसमें हमने सिर्फ देखा था कि अगर कैश ट्रांजैक्शन होगी तो हमें कैश बुक में कैसे लिखना है। वहां पे मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि डेबिट साइड होगा तो प्लस साइन रखो और अगर क्रेडिट साइड है तो माइनस साइन रखो। किस बात से अगर कैश इंक्रीज होती है तो राइट डेबिट साइड, अगर किस बात से कैश डिक्रीज होती है तो राइट क्रेडिट साइड। बस आज हमें देखना है टू कॉलम कैश बुक। उसके पहले हम लोग देखेंगे ये है क्या और हमें करना क्या है इसमें। So first, bank plays an important role in providing various service to the trader. It's accept the deposit from the customer and allow withdrawal by way of cash or check or by various net transaction। जैसे कि आपको पता है आजकल सब ऑनलाइन करते हैं, गूगल पे करते हैं। तो इससे हमें क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन बिजनेस की हमें मतलब चेक थ्रू होती है या नेट बैंकिंग थ्रू होती है, वो भी हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत होती है और यहाँ पे हमें ये हेल्प करता है। In addition to this, bank provide number of functions like payment by check, draft, loan facility, cash credit दी जाती है, collection of check किए जाते हैं and all about safety of cash। तो इसलिए हम मैक्सिमम, गवर्नमेंट भी कहता है कि देखो डिजिटल आप करो, कैश ट्रांजैक्शन कम करो और ज्यादा से ज्यादा नेट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग पे आप ज्यादा ध्यान दो, फोकस करो। तो इस सब के लिए तो आजकल बहुत सारे बिजनेसमैन मैक्सिमम ट्रांजैक्शन बैंक थ्रू करते हैं। तो जैसे सिंपल कैश बुक में हमने सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन देखी थी, वैसे टू कॉलम कैश बुक में हम लोग कैश एज वेल एज बैंक कॉलम ओपन करेंगे और ये इसमें हम दोनों ट्रांजैक्शन देखेंगे। When trader opens a current account, now यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है कि ट्रेडर हमेशा ओपन कौन सा अकाउंट करता है, करंट अकाउंट करता है, वेयर ही कैन अवेल द बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये मैंने स्टार्टिंग में, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। और ये सिर्फ ट्रेडर्स को, मतलब जिनके करंट अकाउंट होते हैं उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आपका जो भी बैलेंस होगा उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स उसके लिए आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है। सो ये सब बैंक की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। बिजनेसमैन हु इंडल्ज अ नंबर ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन ओपन अ करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट की फैसिलिटी मेन है क्या है कि वो नंबर ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकता है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो वहां पे कोई तो रेस्ट्रिक्शन आते हैं, लिमिटेशंस आते हैं कि आप दिन में से 2 या 3 ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका करंट अकाउंट है तो आप वहां पे नंबर ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, प्लस आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। So now we'll see the first types of account। तो फर्स्ट हम देखेंगे करंट। अब इसमें क्या होता है करंट अकाउंट में, इसमें कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाता है, बिकॉज ये प्योरली बिजनेसमैन के लिए होता है। वो दिन में से कई बार कैश विड्रॉ कर सकता है। सो देयर इज नो इंटरेस्ट। सुटेबल फॉर बिजनेसमैन, जैसे कि मैंने कहा है, इट सूट ओनली फॉर अ बिजनेसमैन। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ऑफ कोर्स अवेलेबल। करंट अकाउंट का यही मेन बेनिफिट होता है कि आपका अगर बैलेंस 10,000 है तो अगर आपको किसी को पेमेंट करना है सडनली 15,000, तो आप इसमें से एक्स्ट्रा दे के 15,000 पेमेंट कर सकते हो। तो इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। आप एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये जो 5,000 एक्स्ट्रा जो विड्रॉ किया है उस पे आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉवल और चेक पेमेंट। सो ये खासियत है करंट अकाउंट की और ये सिर्फ बिजनेसमैन ही ओपन कर सकता है। हमारा नेक्स्ट अकाउंट आता है सेविंग अकाउंट, जो हमको सबको पता है हमारे मम्मी पापा का सेविंग अकाउंट होगा। जो सैलराइड पर्सन होते हैं, जिनकी सैलरी एवरी मंथ डिपॉजिट होती है, उनके लिए सुटेबल है। ऑफ कोर्स यहाँ पे डेवलप हैबिट ऑफ सेविंग होती है। हमारा बैंक अकाउंट ओपन होगा तो हमारी सैलरी उसमें डिपॉजिट होती है, ऑटोमेटिकली उसमें सेविंग होती है। अगर यही कैश हमारे हाथ में आती है तो कैश तो आज है कल है, इमीडिएटली हमारी कैश खर्चा हो जाती है। सो सेविंग अकाउंट से हैबिट डेवलप होता है सेविंग का। ऑफ कोर्स यहाँ पे नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल, बिकॉज ये सिर्फ फैसिलिटी बिजनेसमैन के लिए होती है एंड देयर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉवल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अकाउंट होता है फिक्स डिपॉजिट। ये बहुत बार आपने सुना होगा कि फिक्स डिपॉजिट इज फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि अगर मेरे पास 20,000 है तो ये 20,000 मैं 3 इयर्स के लिए बैंक में डिपॉजिट करूंगी। 3 इयर्स के बाद जो भी परसेंटेज होगा बैंक
टू बैंक वैरी होता है, 5 to 6% इंटरेस्ट होता है। बस उस हिसाब से मुझे ये इंटरेस्ट 3 साल के बाद या 2 साल के बाद जितने पीरियड्स के लिए मैंने वो पैसे डिपॉजिट किए उतने पीरियड्स का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। नॉट यूजफुल टू बिजनेसमैन, ऑफ कोर्स बिजनेसमैन को ये 2-3 साल पैसे डिपॉजिट करके नहीं चलेगा, उसको तो बार बार विड्रॉ करना होता है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन करनी होती है। सो दिस इज सुटेबल फॉर द सैलराइड पर्सन, कैनॉट बी विड्रॉन बिफोर एक्सपायरी डेट। जैसे कि मैंने कहा है कि यहाँ पे फिक्स पीरियड होता है 3 इयर्स 4 इयर्स, सो उसके पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। एंड हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू 3 साल के लिए 4 साल के लिए बैंक को अपना पैसा देते हैं और बैंक वो अपना पैसा यूज करता है, तो जो पीरियड होता है उस पे वो ऑफकोर्स हाई इंटरेस्ट देता है। नाउ नेक्स्ट फैसिलिटी इज रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको हम लोग आरडी भी कहते हैं। Now, of course, it's give higher rate of interest, account holder deposit fixed amount। लेकिन जैसे एफडी में हम पर्टिकुलर 20,000 30,000 एक बार ही वन टाइम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, वैसे रिकरिंग डिपॉजिट में नहीं होता है। रिकरिंग डिपॉजिट में एवरी मंथ आपको फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करनी होती है। जैसे कि मैंने डिसाइड किया है कि मेरे सैलरी में से हर महीने में 3,000 बैंक में डिपॉजिट करूंगी। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 इयर्स के लिए किया है, तो मैं एवरी मंथ 3,000 डिपॉजिट करूंगी। ऐसे 12 मंथ्स, मतलब एक साल के मैंने 36,000 किए डिपॉजिट, और ऐसे मुझे 3 इयर्स के लिए करना है। सो ऑफ कोर्स ये 3 इयर्स में जितना भी कलेक्शन होगा उतना होगा मेरा आरडी, और फिर 3 इयर्स के बाद मैं ये विड्रॉ कर सकती हूँ। इसके लिए इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बैंक हमें देती है। सो दिस ऑल बेसिकली अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। आई होप आपको ये समझ में आया है। ये क्यों मैंने सिखाया है, क्योंकि आज हमको देखना है टू कॉलम बैंक। मतलब क्या, जिसमें हमको बैंक ट्रांजैक्शन लिखनी है। तो बहुत बार आपको ऐसी ट्रांजैक्शन आएगी कि ट्रांसफर फिक्स डिपॉजिट अमाउंट टू द करंट अकाउंट या फ्रॉम अ करंट अकाउंट टू द फिक्स डिपॉजिट, तो आपको उसके लिए बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक ऑफ सीमा ट्रेडर्स, ये ऐसे दिया है, आपकी बुक में भी दिया है, आप सर्च करो। सो फर्स्ट दिया है उन्होंने, देखो 2019 जनवरी का। सो लेट्स स्टार्ट। ये फॉर्मेट है कैश बुक का, ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया है सब्सिडरी बुक के कि सिंपल कैश कॉलम कैसे होता है और टू कॉलम कैश कॉलम कैसे होता है। सी डेबिट एंड क्रेडिट, अगेन सेम हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्रिक, प्लस एंड माइनस। कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट कम्स इन। अगर कैश आई इंक्रीज हुई तो विल राइट डेबिट साइड, अगर कम हो गई डिक्रीज हो गई गोज आउट तो विल राइट क्रेडिट साइड। ये डेट लिखनी है, रिसीट ये साइड ऑफकोर्स हम रिसीट लिखेंगे, रिसीट नंबर, लेजर फोलियो। हाँ, सिंपल कैश बुक में हम सिर्फ कैश लिखते थे, बट यहाँ पे टू कॉलम में अब हमें कैश और बैंक अलग अलग बताना है। ओके, सेम मिरर इमेज, अगेन डेट, यहाँ पे हम पेमेंट लिखेंगे, पेमेंट के हमेशा वाउचर होते हैं तो वाउचर नंबर लिखने हैं, लेजर फोलियो लिखने हैं। अगेन वी बाइफरकेट इन कैश एंड बैंक। अगर कैश ट्रांजैक्शन होगी, पेमेंट हमने कैश से किया होगा तो विल राइट कैश अकाउंट। अगर बैंक के थ्रू किया होगा, नेट बैंकिंग के थ्रू किया होगा, चेक के थ्रू किया होगा तो विल राइट इन बैंक कॉलम। सो देखो ये फॉर्मेट है, आपको याद रखना है ये फॉर्मेट। विल स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और हमने क्या लेकर आए हैं, कैश। सो कैश हमारी इंक्रीज हो गई है तो ऑफ कोर्स हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है, स्टार्टेड अ बिजनेस मतलब एक अकाउंट होता है जो होता है कैपिटल अकाउंट। सो विल राइट डेबिट साइड टू कैपिटल। सो पहले आप मंथ ईयर एक बार लिख लो, 2019 जनवरी फर्स्ट, then we'll write to capital, नरेशन भी लिखना जरूरी है, and we'll write in कैश कॉलम 60,000 because कैश हमारी बिजनेस में इंक्रीज हुई है, कम सी। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे आप आज हम एक नई कंसेप्ट सीखने वाले हैं। सो कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑफ इंडिया,
तो ये जो बैंक कॉलम है वो उनके बैंक ऑफ इंडिया बैंक है उनकी, और उसमें हमने क्या किया है, कैश डिपॉजिट किया है। नाउ दिस इज अ टू कॉलम, सो यहाँ पे हमको कैश का भी रिकॉर्ड रखना है एज वेल एज बैंक का भी रिकॉर्ड रखना है। ओके, सो आपने कैश डिपॉजिट की है तो 2 मिनट आंख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप बैंक में गए हो और कैश डिपॉजिट की है। इसका मतलब हमारी कैश हमारे हाथ से चली गई है, तो कैश डिक्रीज हो गई है। लेकिन साइमल्टेनियसली हमने वो जमा किस में की है, बैंक में, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो ये कंसेप्ट प्लीज आप ध्यान से देख लीजिए, ताकि बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हुआ है तो हम बैंक कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि इंक्रीज हुआ है। और हमारी कैश क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है क्योंकि डिपॉजिट किया है। हमारी हाथ देखो खाली हो चुके हैं, सो कैश डिक्रीज हुई है तो हम कैश के कॉलम में लिखेंगे। तो देखो आपको कैसे लिखना है, ध्यान से देखो। सी हियर 25,000, और यही मैंने यहाँ पे लिखा सेम 25,000। बट हमने लिखा क्या है, जब हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे, देखो ध्यान देना है, बैंक के कॉलम में हमने क्यों लिखा, बिकॉज बैंक इंक्रीज हो गया है बैंक बैलेंस, इसलिए हमने बैंक के कॉलम में लिखा है। लेकिन जब हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश। और जब हम कैश के कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे हमने कैश क्यों लिखा है, क्योंकि कैश गोज आउट, कम हो गई हमारे हाथ से, बिजनेस से कैश चली गई है, बैंक में इंक्रीज हुई है। ठीक है, सो कैश गोज आउट, इसलिए हमने कैश के कॉलम में लिखा है, लेकिन हम लिखेंगे बाय बैंक। तो जब हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे तो लिखना है टू कैश, और जब कैश के कॉलम में लिखेंगे तो लिखना है बाय बैंक। बिकॉज एज यू नो, मैंने लेजर में भी आपको सिखाया है, कैश के बुक में कैश का नाम कभी नहीं होगा, बैंक के बुक में बैंक का नाम नहीं होगा। सो कैश के कॉलम में लिखना है तो बैंक लिखना है, और बैंक के कॉलम में लिखना है तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर में क्या लिखना है, कैश लिखना है। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है कि दोनों तरफ क्या हो गई, ये इफेक्ट हो गया है। सो हमको यहाँ पे लिखना है सी, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। सो सी का मतलब कॉन्ट्रा, मतलब दोनों तरफ एंट्री हो गई है। एक बैलेंस अगर इंक्रीज हुआ है तो दूसरा बैलेंस डिक्रीज हुआ है, दिस कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। आई होप आपको आया समझ में। डोंट वरी, मैं इसके आगे के भाई एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैश परचेस। आपने परचेस किया है ऑन द बेसिस ऑफ कैश। जब भी आप कुछ परचेस करते हो तो ऑफ कोर्स कैश डिक्रीज होती है, सो विल राइट हियर बाय परचेस एंड विल राइट इन कैश कॉलम। ध्यान से आपको देखना है कौन से कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट, परचेस अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज। अगेन हमने परचेस किया है, सो अगेन पुट द डेट, अगेन रीजन भी दिया है बाय कंप्यूटर, एंड विल पुट 22,000 इन अ कैश कॉलम, बिकॉज यहाँ पे भी कैश हमारी डिक्रीज हो चुकी है। सोल्ड गुड्स टू राकेश एंड कंपनी एंड रिसीव्ड अ बेरर चेक। यहाँ पे हमने क्या किया है, रिसीव्ड अ बेरर चेक, रिसीव्ड किया है हमने, लेकिन बेरर चेक इज इक्विवेलेंट टू कैश। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमने सोल्ड किया है और रिसीव्ड किया है, सो कैश कम्स इन, रीजन सेल्स इज गिवन एंड विल राइट इन कैश कॉलम, बिकॉज बेरर चेक का मतलब ही होता है कैश। हम बैंक में जाएंगे और इमीडिएटली कैश विड्रॉ करेंगे, तो याद रखना है। हाँ, अगर यहाँ पे क्रॉस चेक दिया होता तो डेफिनेटली हमने ये 10,000 यहाँ पे लिखे होते, लेकिन bearer check दिया है, it's equivalent to cash, so whenever they will give bearer check, ये आपको लिखना है कैश कॉलम में, क्योंकि कैश इंक्रीज हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट इज गिवन राकेश चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। नाउ यही चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, सो अब हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। तो देखो आपको क्या लिखना है, बैंक में लिखना है, बिकॉज ये कैश थी जो हमने रिसीव्ड किया था, अब जाके हमने वो डिपॉजिट किया है, सो चेक डिपॉजिटेड 10,000, तो बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हुआ है। नाउ सेम इट्स आल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री, सो सी हियर हमारी कैश यहाँ से कम हो गई है।
देखो यहाँ पे थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि पहले आपने बेरर चेक 10,000, यहाँ पे मिस आपने 10,000 कंसीडर किया। उसके बाद यहाँ पे लिखा कि जो जो चेक था वो हमने जाके बैंक में डिपॉजिट किया। तो मैंने जैसे कि कहा कि बेरर चेक मतलब कैश, तो अब एज्यूम करो यहाँ पे हमने कैश डिपॉजिट किया, सो कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो सेम जैसे हमने यहाँ पे एंट्री की थी कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बस वही हमारी होगी। तो यही कैश हमने ली और बैंक में डिपॉजिट की, तो अब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया एंड साइमल्टेनियसली कैश डिक्रीज हो गई। तो अगर आप देखोगे तो ये एंट्री का इफेक्ट और ये एंट्री का इफेक्ट अगर हमने माइनस किया, डेबिट माइनस क्रेडिट, तो ऑटोमेटिकली हमारा कैश बैंक बैलेंस जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मुझे पता है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैक्सिमम बच्चे यही पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो पहले इसको कैश कंसीडर करो और नेक्स्ट में यही कैश हमने डिपॉजिट की इसलिए ये करो। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। तो हमें कॉन्ट्रा एंट्री है तो यहाँ पे सी लिखना है, बोथ साइड हमें सी लिखना है। अब नेक्स्ट एंट्री, पेड कैरेज। अब यहाँ पे हमने पेड किया है तो ऑफ कोर्स जब भी कुछ पेड करते हैं तो डिक्रीज होता है, सो विल राइट क्रेडिट साइड बिकॉज कैश गोज आउट एंड वी नो द रीजन बाय कैरेज अकाउंट एंड विल राइट इन कैश कॉलम। नेक्स्ट, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। नाउ पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग होता है, सो बाय ड्राइंग लिखेंगे हम लोग बिकॉज कैश यहाँ पे भी कम हो चुकी है, सो विल राइट 3,000। पेड रेंट बाय चेक। अब यहाँ पे भी हमने पेड किया है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि हमने चेक से किया है, इसका मतलब दिस इज बैंक ट्रांजैक्शन। सो रीजन भी हमको पता है, सो विल राइट बाय रेंट एंड विल राइट इन बैंक कॉलम। देखो यहाँ पे ही आपको ध्यान देना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमें बैंक कॉलम में लिखना है और कौन सी ट्रांजैक्शन हमें कैश कॉलम में लिखना है। तो इस तरीके से हमारा देखो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको यहाँ पे ही होगा कि बेरर चेक रिसीव्ड एंड अगेन डिपॉजिटेड, तो मैं यही कहूंगी कि बेरर चेक इज इक्वल टू कैश। तो आपको कंसिडर करना है कि हमने पहले वो रिसीव किया है कैश और बाद में बैंक में नेक्स्ट डे जाके हमने डिपॉजिट किया है, सो कैश गोज आउट। सो अगेन दिस बिकम कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर कैश इंक्रीज हुई तो बैंक डिक्रीज होता है, और अगर कैश डिक्रीज हुई तो बैंक इंक्रीज होता है, ऑपोजिट फॉर्म। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। बस अब क्लोजिंग करना है हमें, जो साइड हेवी है वो हमें साइड करनी है क्लोजिंग। तो चलो पहले हम कैश ट्रांजैक्ट कैश वाली देखते हैं। सो कैश की इसकी टोटल 60,000 प्लस 10,000 इट कम 70,000। सो जो हेवी है हम दोनों साइड लिखते हैं, ये लेजर में हम ऑलरेडी हमने सीखा है। सो दोनों साइड कैश के ही कॉलम में आपको लिखना है। पहले हम कैश कॉलम क्लोज करेंगे। नाउ अब डेबिट में से क्रेडिट की टोटल माइनस करो तो हमें आंसर मिलता है 3,700। ये सब को हमें क्या करना है, इसकी टोटल करनी है और ये टोटल 70,000 में से माइनस करना है। सो दिस इज कॉल्ड बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ओके, डेट हमारी होगी 31st। सो इस तरीके से हमने कैश कॉलम क्लोज किया है। हमें पता चल चुका है कि जैन 31st में हमारे पास कैश का बैलेंस 3,700 अवेलेबल है। नाउ सेम अबाउट द बैंक। बैंक का भी हम लोग टोटल करेंगे तो देखो यही देख के हमें समझ में आ रहा है 25,000 प्लस 10,000 इट बिकम 35,000। सो डेबिट साइड इज हेवियर, सो विल राइट क्रेडिट साइड ऑल्सो 35,000। अब इस 35,000 में से हम ये माइनस करेंगे, सो बैलेंस कम्स 33,800। तो नेक्स्ट मंथ के लिए ये जो अभी क्लोजिंग है, नेक्स्ट मंथ के लिए ये होगा ओपनिंग। ओपनिंग कैश होगी 3,700 एंड बैंक होगा 33,800। तो आई होप आपको समझ में आया है। तो चलो और एक एक प्रॉब्लम फटाक से हम देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सुंदर एंड कंपनी प्रिपेयर कैश बुक विद 2 कॉलम। तो हमको इधर ही समझ में आता है कि हमें यहाँ पे 2 कॉलम मतलब कैश एज वेल एज बैंक अकाउंट ओपन करना है। ये भी प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा फॉर्मेट है कैश बुक का। बैंक बैलेंस देखो, हमारा ओपनिंग बैंक बैलेंस 52,000 है और क्लोजिंग सॉरी कैश का ओपनिंग 15,000 है। सो लेट्स स्टार्ट। हमें यहाँ पे 2018 लिखना है सितंबर 1st एंड विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो देखो कैश का कैश के बैलेंस इसमें लिखो और बैंक का बैंक कॉलम में लिखो। ये दोनों ओपनिंग है, ठीक है, ये जो दिया है उन्होंने।
नेक्स्ट, परचेज अ गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय अ चेक। हमने गुड्स परचेज किया है लेकिन उसका पेमेंट तो हमने चेक से किया है, मतलब हमारा बैंक बैलेंस यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। और रीजन क्या है? बाय परचेज। सो राइट हियर बाय परचेज एंड विल राइट इन बैंक कॉलम। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ऑफ कोर्स हमने सोल्ड किया है गुड्स, वो भी कैश बेसिस पे, तो कैश हमारी इंक्रीज हो चुकी है। रीजन दिया है टू सेल्स, सो विल राइट हियर टू सेल्स। और हम लोग कौन से कॉलम में लिखोगे? 8000। ओके, बिकॉज यहाँ पे मैंने हिंट दिया है पुट प्लस एंड पुट माइनस। सो अगर कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है सो विल राइट डेबिट साइड, और अगर डिक्रीज होता है तो विल राइट क्रेडिट साइड। मूव टू द नेक्स्ट, परचेज अ मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने मशीनरी परचेज की है, सो बाय मशीनरी एंड विच कॉलम इट विल गो? यस, इट विल गो इन बैंक कॉलम बिकॉज हमने चेक से पेमेंट किया है। सोल्ड गुड्स रिसीव्ड चेक एंड डिपॉजिटेड द सेम डे। इसका मतलब हमने क्रॉस चेक रिसीव किया है और सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। और क्या रीजन है? हमने सेल किया था। सो राइट द रीजन टू सेल्स अकाउंट एंड डायरेक्टली राइट इन बैंक अकाउंट, क्योंकि सेम डे हमने क्या किया है? डिपॉजिट किया है। यही अगर प्रीवियस वाला प्रॉब्लम देखा तो उसमें लिखा था रिसीव्ड अ बेरर चेक एंड नेक्स्ट डे दिया था डिपॉजिटेड, तो वहां पे कॉन्ट्रा एंट्री आई थी। बट यहाँ पे हमने डायरेक्टली चेक रिसीव किया और सेम डे डिपॉजिट किया है, तो बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो चुका है। परचेज अ गुड्स फॉर कैश, अगेन हमने गुड्स परचेज किया है लेकिन कैश बेसिस पे, सो अगेन विल राइट बिकॉज कैश कम हो चुकी है, सो विल राइट क्रेडिट साइड एंड विल राइट इन कैश कॉलम 18,000। ओके, हियर रीजन इज गिवन, हमने परचेज किया है तो मृणाल का नाम नहीं आएगा। अगर रीजन दिया है तो वी हैव टू राइट हियर रीजन। परचेज स्टेशनरी, देखो जब जब हम कुछ परचेज करते हैं तो हमारा कैश या बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है। यहाँ पे चेक दिया है, इसका मतलब बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ है। सो रीजन क्या है? हमने क्या परचेज किया है? स्टेशनरी। एंड किससे पे किया है? चेक से, सो विल राइट इन बैंक कॉलम। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री में आपको ध्यान देना है। चेक गिवन टू अवधूत, अब हमने अवधूत को चेक दिया है, मतलब ऑफ कोर्स फिर से हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा? कम होगा। रीजन नहीं दिया है सो विल राइट अवधूत ने। अगर रीजन दिया होता कि कमीशन के लिए दिया है या और कुछ रेंट के लिए दिया है तो वी आर सपोज टू राइट हियर रीजन, लेकिन रीजन नहीं दिया, डायरेक्टली दिया है कि चेक गिवन टू अवधूत, सो विल राइट अवधूत अकाउंट एंड विल राइट इन बैंक कॉलम। ओके, ये सब कुछ मैंने आपको लेजर में सिखाया है, जर्नल एंट्री में सिखाया है कि कब नाम लिखना है, कब रीजन लिखना है। सो प्लीज आप स्टार्टिंग से वीडियो देखो, मेरी प्लेलिस्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसमें आई थिंक 35 नियर अबाउट 35 वीडियोस है जो आपको सब अवेलेबल होगी। ओके ओके, नाउ कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, अगेन नाउ देखो यहाँ पे जहां जहां पे कैश और बैंक दोनों आती है वो एंट्री होती है कॉन्ट्रा एंट्री। अब आप मुझे बताओ कैसे लिखोगे आप अब इमेजिन करो कि आपने विड्रॉ किया है कैश, तो आपके हाथ में कैश आई है, इसका मतलब कैश इंक्रीज हुई है। और कहाँ से विड्रॉ किया है? बैंक में से, इसका मतलब बैंक क्या हो गया है? बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ है। तो अब बैंक बैलेंस, बैंक कौन से कॉलम में लिखोगे? क्रेडिट साइड। और कैश ये जो है कौन से साइड लिखोगे? डेबिट साइड। तो देखते हैं हमने लिखा है कैसे। सी देखो क्या लिखा है, पहले ये हम रेस करते हैं ताकि ये कंफ्यूज ना हो। सी देखो लिखा है क्या? कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है क्या? सी लिखा है क्या आपने? सी यस, नाउ सी आपने यहाँ पे भी कॉन्ट्रा एंट्री लिखा है और यहाँ पे भी कॉन्ट्रा एंट्री लिखा है। क्यों कॉन्ट्रा एंट्री लिखा है? तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ है? विड्रॉ हुआ है, मतलब कैश इंक्रीज हुई, इसलिए हमने कैश के कॉलम में लिखा। लेकिन जब हम कैश के कॉलम में लिखते हैं तो नाम हम यहाँ पे लिखते हैं बैंक का, और बैंक बैलेंस हमारा कम हुआ है इसलिए हमने ये बैंक कॉलम में लिखा है। लेकिन जब हम बैंक के कॉलम में लिखते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? कैश, ऑपोजिट लिखना है आपको। और जब इंक्रीज कैश इंक्रीज हुई तो बैंक क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। सो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। आई होप अब आपको कॉन्ट्रा एंट्री समझ में आई है, बार बार प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट, पेड रेंट बाय चेक, हमने रेंट से पेड किया है चेक से, सो बैंक बैलेंस कम हो गया है, रीजन हमको पता है। यहाँ पे नरेशन लिखो, बीइंग रेंट पेड, देन सैलरी भी पे की है, सो बाय सैलरी, यहाँ पे
दिया नहीं है कि चेक है या क्या है, तो जब भी कुछ नहीं देते हैं तो एज्यूम करो कैश बेसिस, क्योंकि अगर कैश चेक से होगा तो वो मेंशन करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, और जब नहीं मेंशन किया है तो एज्यूम करो ये कैश से पे की है। सो हमने कैश पे की है, नरेशन लिखो यहाँ पे आप, बीइंग रेंट पेड, बीइंग सैलरी पेड। ओके, नरेशन आपको लिखना जरूरी है। और क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन में दिया है नरेशन इज मस्ट या नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा। सो सी हियर, इस तरीके से हमारा अकाउंट क्लोज हो चुका है। हमने पहले कैश अकाउंट किया क्लोज 35,000, ये साइड हेवी तो ये भी 35,000, उसमें से हमने ये लेस किया, we get the balance 13,000, this is called balance carried down। ओके, और डेट हमें लिखनी है 30 सितंबर में 30 होती है। सेम बैंक का भी करना है, बैंक का भी बैलेंस। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।